जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखें जी, ये हमारा इंट्रो है, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। आज भी मार्केट ने 2000 पॉइंट्स जो हैं वो निकाले और लगातार 2000 पॉइंट्स करके गो के एक सेशन पहले मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दी। सूरत-ए-हाल ये है कि मार्केट का सिलसिला अब कहाँ पर जाकर थमेगा, इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे मिले। और ख़ास तौर पर कुछ दोस्तों की तरफ से ये शिकायत भी थी कि जी आपने मार्केट की सपोर्ट की कोई बात नहीं की कि मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकती है। देखिए बात ये है कि अपना-अपना देखने का एक अंदाज़ होता है और फिर अपनी-अपनी एक सोच होती है। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि मार्केट की ये गिरावट जो है ये टेक्निकली नहीं है, ये फंडामेंटली है। तो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है, वो जब फंडामेंटली दुरुस्त होती है, तो देन आप उसके हवाले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब मार्केट गिरी क्यों थी? इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद या उससे पहले जो भी सिचुएशन बनी, सोच थी लोगों की कि होगा कुछ, हुआ कुछ। अब मसला जो है ये वो तो फंडामेंटल्स का है। अब टेक्निकली उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये आप जो है आप कुछ भी राय कर सकते हैं इस हवाले से कि इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे जी। अब मैं आरएसआई से क्या पूछूँ कि आप कहाँ पे जाके जो है वो ओवरसोल्ड होगी तो फिर वहाँ से मार्केट रिकवर करेगी? ऐसा नहीं है। मेरा ये ख़्याल होता है और मेरी ये कोशिश होती है कि मार्केट हो या शेयर हो, इंडेक्स की बात करें या इंडिविजुअल कंपनीज़ की बात करें, अगर उसमें गिरावट आती है या उसमें तेज़ी आती है, तो थोड़ी-सी कोशिश ये की जाती है कि इसको थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाए कि आया कि ये गिरावट या बेहतरी जो है, ये टेक्निकली हो रही है या कि फंडामेंटली है। तो फिर उसी अंदाज़ से उसका एनालिसिस होता है। तो मेरी ये राय है कि मार्केट की ये गिरावट जो है ये टेक्निकली है ही नहीं। तो जब ये टेक्निकली नहीं है तो फिर सपोर्ट की तो बात ही ना हुई फिर। अब अगर कल फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमें कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है फंडामेंटली कि पाकिस्तान के ये हालात जो हैं ये बेहतर होने लगे हैं और फ़ॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये पाया तक मील तक पहुँचने लगी है, तो मार्केट रिकवर कर जाएगी। अब वहाँ पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर वेट करते रहेंगे कि नहीं जी ये फलाँ जगह पर सपोर्ट बनेगी तो मैं मार्केट में एंट्री करूँगा तो फिर वो ट्रेन आपके हाथ से निकल जाएगी। तो देखना ये होता है कि चीज़ें टेक्निकली चल रही हैं या फंडामेंटली चल रही हैं। तो मेरे ख़याल से मार्केट चूँकि फंडामेंटली गिरी है, इसलिए हमें फंडामेंटल्स के बेहतर होने का इंतज़ार करना चाहिए। और मैं अपनी हर वीडियो में ये कहने की कोशिश करता हूँ कि हमारी राय गलत भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी राय से इख्तलाफ करें या इसके मुताबिक अपनी ट्रेड प्लान करें। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। हो सकता है जिस वक़्त आपको ये वीडियो मिले तो जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक कुछ पॉइंट्स ऊपर-नीचे हों, तो वो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। 2000 पॉइंट्स जो है रफ़ली आज मार्केट ने निकाले। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, तो आज अपर कैप में कुछ नहीं है, लोअर कैप की बात करें तो थोड़ी-सी बहार लगी हुई है आज लोअर कैप में और ये जो बहार है, ये आपको अपॉर्च्युनिटी फराहम करेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, जिनके हवाले से चैमगोइयाँ थी कि जी वो कोई पता नहीं ₹140 का डिविडेंड देने लगे हैं। अब उनके ऊपर फिर नज़र रख लीजिएगा। हमने तो बहरहाल उन शेयर्स को देखिए मैं शेयर का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि बहुत सारे लोगों के पास वो शेयर्स हैं तो मुनासिब नहीं है, कि चलें ले ही देते हैं जी। ओजीडीसी की बात हो रही थी जी। ये जब ₹100 के ऊपर चढ़ा है और हमारी जो हमारा एक रेंज थी 110 के करीब की, हमने कुछ 2-3 ट्रेड्स की हैं इसके अंदर। फिर जब इसमें खबर आ गई और खबर के बाद ये हमारे हाथ नहीं आया, बात सीधी-सी है। फिर हम आपको पता है कि मेरी तो ये स्ट्रैटेजी होती है कि मैं जब किसी भी शेयर के हवाले से एक अपनी राय कायम करता हूँ और उस राय के मुताबिक वो शेयर जो है वो अगर उसमें से उसके मुताबिक नहीं चलता या वो वहाँ से ऊपर निकल जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं उसके पीछे ना भागूँ। मैं कोई और शेयर तलाश करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, गलत भी हो सकती है। तो ये हमारे हाथ से निकल गया, हमने कहा भई छोड़ो अब कुछ और देखते हैं। तो बहरहाल बात ये है कि पाकिस्तान ने अपना सर्कुलर डेट तो ख़त्म करना है, लेकिन वो कब करना है, अब ये फ़ैसला आने वाली हुकूमत करेगी। कि ये वो ख़त्म करना है तो किस तरह से करना है। लिहाज़ा अब दिल्ली दूरस्थ वाली बात हो गई है, तो पहले फ़ॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का इंतज़ार करें, फिर उसकी पॉलिसी आएगी और फिर दीगर मामलात चलेंगे। तो मसला जो है वो हमारा सारा का सारा फंडामेंटल्स का है। मसला हमारा क्या है? हमारा ये मसला है कि आईएमएफ की तरफ से जो है वो ये कहा गया है कि आईएमएफ हैज़ नो इंटरेस्ट इन नेगोशिएटिंग विद केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर फाइनल। अब देखें
अब मसला इस चीज़ का है कि अभी हमें और पैसे मिलने हैं, तीसरी किस्त जो है वो हमें मिलनी है। अब तीसरी किस्त के हवाले से अगर हम जो है वो ये सोचें कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 1.1 बिलियन के हवाले से जो है वो आईएमएफ के साथ डील कर लेगी, तो सर दुनिया में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में हम रहते हुए अपनी मर्ज़ी की बात कर सकते हैं कि अच्छा जी इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। दुनिया सर बाय द बुक चलती है कि प्रेज़ेंट गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बात करनी है। अब प्रेज़ेंट गवर्नमेंट कौन-सी है? इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट होगी। वो केयर टेकर के साथ बात नहीं करेंगे और जब बात नहीं करेंगे और जो बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है इलेक्शन की सूरत में, अब ये वापस नहीं जाएगी और जो स्प्लिट मैंडेट मिला है, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है, ये मुश्किल होगी और अगर हो भी जाती है, तो कमज़ोर होगी। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर डिसीजन मेकिंग हमारा सबसे बड़ा मसला है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कहता रहा हूँ कि हमारा मसला ये नहीं है कि हमारे पास डॉलर नहीं है या हमारा प्रॉब्लम ये है कि महँगाई ऊपर चली गई है या नीचे चली गई है। मसला ये है कि ऑन टाइम डिसीजन नहीं हो पाते। अब अगर जो है वो ये ऑन टाइम डिसीजन नहीं होता, हमारी गवर्नमेंट के हवाले से चाहे वो पीटीआई बनाए, नून बनाए, काफ बनाए, गाफ बनाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। कोई बनाए, बना ले बस। अगर गवर्नमेंट की फ़ॉर्मेशन हो जाती है, तो हमारे बहुत सारे मसाइल्स हल हो जाएँगे। अब वो मस अब ये मसला कि जी वो किसकी गवर्नमेंट बनती है और क्या होता है, वो आप लोगों की अपनी-अपनी जो है वो सियासी वाबस्तगियाँ हैं। उनके पीछे जो है वो आप कुछ भी कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने पैसे के हवाले से कि पैसा सिक्योर कब होगा? जब फ़ॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट मुकम हो जाएगी। गवर्नमेंट बनेगी तो सारे मसाइल हल होंगे। वापिस चलते हैं जी। वापिस चलते हैं और बात करते हैं कि किस-किस ने क्या किया और किस-किस सेक्टर ने जो है वो क्या सिचुएशन की। तो सेक्टर वाइज़ बात करते हैं जी, तो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल एंड गैस ने 560 पॉइंट्स निकाले, कमर्शियल बैंक्स ने निकाले, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग एंड सो फर्टिलाइज़र, पूरी मार्केट जो है सर हमारे पंजाबी में कहते हैं ओ पई जे। अब आपके पास ये ऑप्शन है मेरा ख़्याल है कि मार्केट ये अभी थोड़ा-सा कैंडलस्टिक पे चलते हैं, तो थोड़ा-सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से क्या करना चाहिए। देखिए, इस वक़्त जो शेयर्स हैं बहुत तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। अगर एक इस तरह का कोई जो है वो धक्का और लग जाता है, तो मेरा ख़्याल है कि शेयर की सिलेक्शन करके कुछ 10% 15% बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। फिर मसला वही आ जाएगा कि आप सोचेंगे, "ओहो! यार ये शेयर क्या कभी ऊपर जाएगा?" तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछले दिनों लोग ये कह रहे थे कि यार ये क्या शेयर कभी हमें दोबारा नीचे मिलेंगे, तो मिल गए ना, तो ले लीजिए। अभी थोड़ा इंतज़ार कर लें, 1 आध दिन में को थोड़े से पॉइंट्स और निकलने दें और तैयारी कीजिए। हम भी इंशाल्लाह नज़र है हमारी 3-4 शेयर्स के ऊपर, तो कोशिश करेंगे जी कि क्यों नहीं करेंगे। अभी तक जो है वो तो हमने कोई गुज़िश्ता जिस दिन से हमने अपना एग्ज़िट लिया है, उस दिन के बाद हमने बाइंग कोई नहीं की। अभी हम दूर से देख रहे हैं कि क्या करती है मार्केट। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडलस्टिक की। देखिए कैंडलस्टिक जो है वो जितना हमें मार्केट पर थोड़ा-सा बूम नज़र आ रहा था कि मार्केट जो है ये रिकवर कर गई है, तो हमारे खदशा जो था वो अपनी जगह पर कायम था। तो गो के इस खदशे की बुनियाद पर जो है वो बहुत सारे लोगों ने एंट्री डाली। तो फिर अब देख लीजिए हम क्या कह सकते हैं। देखिए मार्केट जिस तरह से गिरी है, मैं एक मर्तबा फिर रिपीट करूँगा ये टेक्निकली नहीं गिरी, फंडामेंटली गिरी है। तो जब फंडामेंटली गिरी है तो बुनियाद बनने का इंतज़ार कर लीजिए। हो सकता है कि मार्केट 58 की एक लेग लगा दे सॉरी 59 की जो है वो एक लेग लगा दे। तो अगर 59 की लेग लगती है तो बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर दस्तयाब होंगे। तो इंतज़ार कीजिए। मार्केट की टेक्निकली अगर आप चाहते हैं चलें मैं आपको बता ही देता हूँ कि जी मार्केट टेक्निकली कहाँ पर पहुँचे तो हमें अपनी बाइंग की तैयारी करनी चाहिए। सर ये 59,000 का लेवल है। ये वाला, इसको थोड़ा-सा एक्यूरेट कर देते हैं। ये देखिए 59 का लेवल है जी, यहाँ पर पहुँचे तो हमें ज़रूर अपने-अपने शेयर्स में झाँकना चाहिए कि क्या उनमें बाइंग का लेवल जो है या वो अच्छे लेवल पर आ चुके हैं, तो 10% 15% 20% बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप फंडामेंटली पूछते हैं तो येस जो जैसे ही गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, देन आप मार्केट में बाइंग की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी खबर जो है वो अभी आपको नहीं मिलती,
तो दूर से बैठकर मार्केट को देखने में कोई मुज़ायका नहीं है। ख़ास तौर पर मेरे जैसे लोग, मैं अपनी बात करता हूँ कि जिनके साथ लोग मुंसलिक हैं, जिनको पैसे देते हैं लोग कि जी आप जो है वो हमें शेयर जो है वो सजेस्ट करें, मैं तो नहीं कर रहा। गो के एक कुछ जो है हमारे मेंबर्स वो पर जो है वो ये कह रहे हैं कि जी आप जो है वो शेयर सजेस्ट क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा सर हम नहीं करते। हम हमने तो काम अपनी मर्ज़ी से करना है, हमने आपकी मर्ज़ी से थोड़ा करना है। तो वेट वेट एंड सी करना चाहिए जी। साथ जो है वो हम देख लेते हैं कि टेक्निकली जो है वो आरएसआई क्या कहती है? क्या ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है जो कि हम बात कर रहे हैं? आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है वो इस वक़्त रफ़ली जो है वो 38 के करीब है। अब देखिए जैसे ही मार्केट जो है वो कोई 59 के करीब जाएगी, आपका आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड 30 से डाउन चला जाएगा। जब 30 से डाउन जाएगा तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। मैं दोबारा से रिपीट करता चलूँ, देखिए दोस्त अहबाब स्किप करके वीडियोज़ देखते हैं, मैंने कभी नहीं कहा जी आप मेरी वीडियो पूरी सुना करें, आप सर बिल्कुल ना सुना करें। जिसको ज़रूरत होगी वो सुनेगा, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि अगर आप पूरी बात नहीं सुनते तो फिर आप सवाल ना भेजा करें। सवाल आप उस वो भेजा करें जो आपने पूरी वीडियो सुन के जो है वो भेजा हो। मोर देन 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका जवाब मैं वीडियो में दे चुका होता हूँ, लेकिन चूँकि वीडियो में बात पूरी नहीं सुनी जाती लिहाज़ा वो जवाब पूरा नहीं होता। अब टेक्निकली जो है वो जब 30 से नीचे आरएसआई जाएगी तो वक़्ती तौर पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, चाहे सिचुएशन कंटिन्यू ही क्यों ना करे। ऐसी सूरत में एक तो मार्केट सपोर्ट पे होगी, जो कि अराउंड को 59 का लेवल होगा। आरएसआई जो है वो नीचे जाएगी, तो दोनों चीज़ें जो कि सपोर्ट करेंगी, तो जो लोग टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करने वाले हैं, वो मार्केट में पलटने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट पहले हो जाती है, तब भी आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तब तक के लिए इंतज़ार करना बहुत बेहतर है। उम्मीद है कि जो 2-4 चीज़ें हैं वो आज क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह देखते हैं कोई नई अपडेट आती है तो उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। देखें आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी के साथ है, नून से है, काफ से है, गाफ से है, पी से है, पैसा तो आपका है ना सर जी। आपकी जेब से पैसा चला गया या रॉन्ग डिसीजन हो गया तो पार्टी ने आपकी जेब में पैसे नहीं डाल देने। इसलिए वाबस्तगियाँ अपनी जगह पर, स्टॉक मार्केट का काम जो है वो अपनी जगह पर। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में भी ये बात करता हूँ कि अपने पैसे की हिफ़ाज़त आपने खुद करनी है। पैसा आपने सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी वो फलाँ पार्टी और फलाँ पार्टी और ये और वो, नुकसान आपका होगा। अपना पैसा बचाइए, देन इंशाल्लाह जो है कमाना भी आपने है, नुकसान भी आपने करना है। तो किसी के कहने पर या किसी की वाबस्तगी की बुनियाद पर डिसीज़न मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।